Welcome students. In today's video we will do question number 8 and 9. Let us revise these formulas again. This is total surface area of a cylinder. This is 2 pi r plus h. Curved surface area 2 pi r h and volume is pi r square h. Right? Till now we have not used the formula of volume. This we will use in the later exercises. Right? Okay. Now we will do question number 8. Now question number 8 is, this is a water heating system. There is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter is 5 centimeter. देखिए आपको जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ बच्चे कि आपने अगर डायमीटर दिया तो आपने उसको अंडरलाइन करना है, क्योंकि डायमीटर है, रेडियस तो है नहीं. ये एक आपका ना वाटर हीटिंग सिस्टम है, जिस आपको पता है जैसे घर में गीज़र लगे हुए होते हैं तो उसमें किसके थ्रू आपका पानी गर्म होता है, उसके अंदर एक रॉड लगी हुई होती है. ठीक है, इस रॉड के चारों, इसके जो सरफेस है, इसके जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसके थ्रू आपका जो पानी है गर्म होता है. तो वो कह रहे हैं देयर इज़ अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर. तो इसमें 28, क्योंकि कोई दूसरा वाटर हीटिंग सिस्टम है, कोई बहुत बड़ा वाटर हीटिंग सिस्टम है जिसके अंदर 28 मीटर लॉन्ग आपका एक सिलेंड्रिकल पाइप है. ठीक है, और जिसका कि डायमीटर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस कितना हो गया 5/2 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम. आपको बताना है कौन सा एरिया पानी को गर्म कर रहा है. देखिए ये जो आपका रॉड होता है टॉप और बॉटम से, वो आपके सिस्टम वाटर हीटिंग सिस्टम के ऊपर टच्ड होगा. तो कौन सा पोर्शन आपका जो है पानी गर्म कर रहा है, वो ये वाला पोर्शन है. दिस इज टू बी कॉल्ड एज अ कर्व्ड सरफेस एरिया. राइट, तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे आर आपको कितना दिया हुआ है 5/2 सेंटीमीटर. ठीक है, अब एच कितना गिवन है आपको, एच इज़ योर 28 मीटर. आप या तो इसको चेंज कर लीजिए सेंटीमीटर में, या आप इसको चेंज कर लीजिए मीटर में. अगर मैं इसी को चेंज करती हूँ तो आई हैव टू डिवाइड दिस बाय 100, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ता है. अब मैं इसको काट देती हूँ. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0. तो ये आपके पास हो गया 1/40 मीटर. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम वैल्यूज़ को फ्रैक्शन फॉर्म में रखेंगे, उससे कैंसलेशन पार्ट आपका ईजी हो जाता है. तो अब निकालना क्या, टोटल रेडिएटिंग सरफेस आपको निकालना है. तो आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल रेडिएटिंग सरफेस. राइट, वो किसके इक्वल होगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाना है आपको इसके अंदर. तो आपने लिखा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर एंड द फॉर्मूला इज 2 pi r h. Now replace the value. These questions are so simple. The thing is you have to do the calculation. You do not have to use the calculator or anything else for calculation, because right now at home you can use those gadgets, but in the exam you cannot use these gadgets. तो आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है आप हाथ से कीजिए. आप कैलकुलेशन को आप कभी भी कैलकुलेटर से मत यूज़ कीजिए, बिकॉज एग्ज़ाम में आप स्टक हो जाएंगे. आपको पता नहीं चलेगा कि आपने गलती कहाँ और कैसे कर रहे हैं. कटिंग करते हैं इसकी. 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28. राइट, आप 2 से इसको काटते हैं. 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब नीचे 10 100 आएगा मैं इसकी कटिंग नहीं करती हूँ, बिकॉज ये इजीली डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है. तो 222 ज़ा 44/10 मीटर स्क्वेयर एंड दिस इज़ इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वेयर. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था. कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं. बेटा टोटल सरफेस एरिया रेडिएटिंग सरफेस एरिया नहीं होगा, क्योंकि आपका जो आपका रॉड है वो कोई फ्लोट नहीं कर रहा. वो रॉड आपके फिक्स है, टॉप से भी और बॉटम से भी. यहाँ से भी वो फिक्स है और यहाँ से भी फिक्स है. ओनली ये वाला जो पार्ट है जहाँ से वाटर हीट हो रहा है, तो इसको हम क्या, ये आपको पता है ये कौन सा एरिया कहलाता है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है. ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन में सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है. आपने इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. एक सेकेंड, लेट मी स्टार्ट दिस. नाउ क्वेश्चन इज सेइंग, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना लेंदी है, क्योंकि इसमें एक पार्ट एक्स्ट्रा मैं आपको समझाऊंगी वो कैसे करना है आपने. ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज
find the lateral or the curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 मीटर in diameter, देखो मैं इसको फिर अंडरलाइन कर रही हूँ, and 4.5 मीटर in height। ये इसमें एक अच्छी चीज़ दी हुई है कि हमारे को डायमेंशन सेम है, तो डायमेंशंस कम से कम हमें चेंज नहीं करने हैं। देखो पेट्रोल का स्टोरेज टैंक है तो डेफिनेटली वो क्लोज्ड ही होगा, खुला हुआ तो होगा नहीं क्योंकि सारा पेट्रोल उड़ जाएगा आपका, तो वो क्लोज्ड है। ठीक है, तो आप स्टार्ट जो जो चीज़ गिवन है सबसे पहले मैं वो लिखना शुरू कर दूंगी। इन अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, क्या क्या गिवन है आपको, ये रेडियस कितना है हो गया आपका 4.2/2 मीटर। नाउ दिस इज इक्वल टू 2.1, डेसिमल हटा दूंगी, नीचे आ गया 10, सो दिस इज 21/10 मीटर, राइट। एच कितना दिया हुआ है 4.5 मीटर, यहाँ से भी डेसिमल हटाऊंगी, नीचे आएगा 10, आप इसको काट सकते हैं, 5 2s एंड 5 9s 45, सो 9/2 मीटर। जैसे मैंने आपको पहले बताया मैं वैल्यूज़ को फ्रैक्शन में रखना लाइक करती हूँ क्योंकि इसमें आपकी कैंसिलेशन पार्ट आसान हो जाता है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है देखिए अब इसमें, नाउ इट इज सेइंग दैट हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ first part is this, the lateral or the curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 मीटर। मतलब सबसे पहले आपको क्या निकालना है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था आप इसको लेटरल भी बोल सकते हो, कर्व्ड भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि लेटरल जैसे हमने बताया था क्यूब और क्यूबाइड में हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन आप कहीं पे भी यूज़ करेंगे इसका मतलब वही है कि आपने इसका क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सी एस से क्या हो गया 2πRh। Now put the value here, 2 into 22/7 into r is what 21/10 and h is my 9/2 मीटर स्क्वायर, राइट। अब इसकी कैंसिलेशन देखते हैं कहाँ कहाँ से मेरा कट रहा है। 7 1s are 7, 7 3s are 21, 2 1s are 2, 2 1s are 2। अब देखिए नीचे 10 बच गया, मैं नहीं काटूंगी इसको जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो 22 3s are 66 into 9/10 मीटर स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9s are 54 का 4, 5 आपके पास चला गया, 6 9s are 54 और 5 59 और नीचे 10 है तो डेसिमल विल प्लेस आफ्टर 1 डिजिट, तो 59.4 मीटर स्क्वायर। दिस इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, हमने एक पार्ट पढ़ा, हमने एक पार्ट सॉल्व कर दिया। चलिए अब हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। नाउ सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ़ 1/12 है ये, इफ़ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। देखिए अगर मुझे सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है मेटेलिक शीट से, ठीक है, ऑब्वियस है हम शीट से ही बनाएंगे, मेटल शीट से ही बनाएंगे, तो मुझे कितना शीट लगेगी, दैट इज़ इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया। हम शुरू से सारा कुछ नहीं निकालेंगे, हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और निकालते जाएंगे। नाउ टोटल सरफेस एरिया इज व्हाट इज़ द फॉर्मूला, 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच, राइट। नाउ इसके अंदर वैल्यू रखिए अब 22/7, माई r वॉज 21/10, अंदर आएगा 21/10 प्लस h कितना था मेरा 9/2। ठीक है, और अब आप इसके सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ कट रहा है तो हम काटते जाएंगे। 7 1s are 7, 7 3s are 21, 3 2s are 6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2s are 12, 6 2s are 12 और 1 13/10। ठीक है, अंदर देखिए एलसीएम ले लीजिए इसका, 10 से 10 डिवाइड होगा 1 को 21 से मल्टीप्लाई करा 21, 10 को 2 से डिवाइड करा 5 9s are 45। जितना आप बोल बोल के करेंगे बेटा उतने ही आपको कंसेप्ट जो है ना बहुत अच्छे से याद होते जाएंगे। 21 प्लस 45 को ऐड कर लीजिए, 5 और 1 6, 4 और 2 6/10। ठीक है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए,
आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8712/100। ये मल्टीप्लिकेशन मैंने कर ली है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मुझे पता है स्पेस नहीं होता और टाइम बहुत लग जाता है। तो आप ये खुद से करके देखेंगे, ये आएगा। और उसके बाद मैं 2 जीरो के बाद डेसिमल प्लेस कर दूँगी तो 87.12 मीटर स्क्वायर। ये मेरा टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, वो ये कह रहा है कि मुझे जितनी शीट चाहिए उस शीट का 1/12 पोर्शन जो है मेरा वेस्ट हो जाता है। सपोज करो मैंने x मीटर स्क्वायर शीट यूज़ करी, x मीटर का 1/12 पोर्शन कितना हो जाएगा, x इंटू 1/12 यानी कि x/12। तो जो टोटल शीट मैंने यूज़ करी उसका x/12 मेरा वेस्ट हो गया, तो मेरे को उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो x माइनस x/12, और जो मेरा माइनस करके आया है वो रिमेनिंग शीट से मेरा क्या बन गया है, रिमेनिंग शीट से मेरा बन गया है सिलेंड्रिकल टैंक। और वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया के, क्योंकि इतना एरिया तो मुझे चाहिए शीट का टैंक बनाने के लिए ना। तो जितनी मेरे, जैसे कपड़ा हम कोई, जैसे हमने सपोज करो कुछ बनाना है, कोई ड्रेस बनानी है, तो आप ये देखते हो जब भी हम कोई ड्रेस बनाते हैं तो उस केस के अंदर जो भी टेलर होता है वो कपड़ा 5 मीटर 4 मीटर लगता है, तो वो पूरा का पूरा तो यूज़ हो नहीं जाता ड्रेस बनाने में, उसके कुछ वेस्टेज होती है जो आपका निकल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने ये एज्यूम करना है कि जितना शीट लगी आपकी वो है x मीटर स्क्वायर। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द टोटल शीट यूज्ड, लेट द टोटल शीट यूज्ड फॉर मेकिंग द सिलेंडर cylindrical tank cylinder इक्वल टू x मीटर स्क्वायर। अब इसमें हमारी वेस्टेज क्या हो रही है, वेस्टेज इज 1/12 ऑफ x मीटर स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू x/12 मीटर स्क्वायर। तो एक्चुअल शीट कितनी लगी मेरी, एक्चुअल शीट यूज्ड, वेस्टेज हटानी पड़ेगी, उसमें से उतनी एक्चुअल शीट लगी, तो x माइनस 1/12x, और बाहर मैंने लिख दिया मीटर स्क्वायर। सो दिस इज, इसको एलसीएम लेंगे हम इसका 12, तो ये हो गया 12x माइनस x मीटर स्क्वायर, एंड 12 में से 1x गया तो 11/12x मीटर स्क्वायर। अब ये मेरी वो शीट है जिससे मेरा टैंक बन गया है। ठीक है, और टैंक बना था जो मेरा, उसमें कितना मेरा मेटल शीट यूज़ हुई थी, 87.12। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सिर्फ आपको यही चीज़ अगर आपने सही से निकाल ली ना बेटा तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। और वो मेरी कितनी लगी थी, 87.12 मीटर स्क्वायर। आप मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर को काट दीजिए, x हो गया 87.12 इंटू 12/11। ठीक है, अब डेसिमल हटाइए, नीचे आ जाएगा 100। अब मैं 11 से इसको काटूंगी तो 11 7 77, 77 हो गया, तो कितना बचेगा 10, तो ये आपका क्या पास क्या बन जाएगा 101। ठीक है, तो आपने 9 पे गया 99, 2 बचेगा 22 हो गया तो 2 पे चला गया। अब 792 को 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 9504/100, ये आ गया आपके पास मीटर स्क्वायर। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए 95.04 मीटर स्क्वायर। तो आपका जो टोटल शीट आपने ली है वो है 95.04 मीटर स्क्वायर। इसमें से बाकी कुछ वेस्टेज में चला गया, और जो शीट हमारी यूज़ हुई है जिससे हमारा टैंक बना है वो किसके इक्वल थी, वो 87.12 मीटर स्क्वायर आपकी शीट टैंक बनाने में यूज़ होगी, और बाकी का बचा हुआ पार्ट आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो के दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस क्वेश्चंस को बेटा एक बारी मेरे साथ करा है, आप शाम तक एक बारी और करिएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। आज मैं एक छोटी सी बात आप सबके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं मैम हमें तो याद ही नहीं होता, पेरेंट्स भी कहते हैं हमारा बच्चा याद करता है लेकिन भूलता जाता है। मुझे बताइए, ये उस बच्चे में कोई भी कमी नहीं है, उसके अंदर ये फीलिंग मत लाइए कि उसमें कोई कमी है। ये तो आपकी रिसर्च के दौरान भी ये चीज़ चेक की गई है कि अगर हम कोई भी नई चीज़ सीखते हैं तो वो हमें सेम डे में अगर हम उसको नहीं रिवाइज करते तो 80% हम उसका पार्ट भूल जाते हैं। सपोज़ आज आपने ये 2 क्वेश्चंस करे हैं,
ठीक है। रात को सोने से पहले आप 15 मिनट 10 मिनट लगा के इन क्वेश्चंस को एक बारी रिवाइज कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको ये क्वेश्चंस आपके माइंड में जो है ना, सबकॉन्शियस माइंड में घूमने लगेंगे, तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने आज के आज इन क्वेश्चंस को शाम तक फिर से रिवाइज नहीं करा तो कल तक आप देखोगे आपको लगेगा थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा है लेकिन अच्छे से याद नहीं है ना। तो आपको आज के आज याद करना है। फिर 1 वीक के एंड तक आते आते, यानी कि संडे को या सैटरडे को एक बारी आपने पूरे वीक में जो जो क्वेश्चंस करे होते हैं उस कॉपी को एक बारी फटाफट आंखों के आगे से सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिए, फॉर्मूलों को रिवाइज कर लीजिए। जितनी बारी आप फॉर्मूले देखते हैं, तभी तो कहते हैं ना सुबह शाम उठते हुए आपको फॉर्मूले देखने हैं, तो आप उन फॉर्मूलों को फॉर्मूले जितने भी हैं आप उनको याद करते रहिए। जो भी नई चीज़ सीखते जा रहे हैं उसको वीक के एंड में आते आते उनको याद करिए फिर से। वीकेंड पे कुछ नया मत कीजिए, आपने जो पूरे वीक में मेहनत करी है उसी को रिवाइज कीजिए। आप देखेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली आप भी वो सब अपने माइंड में रिटेन कर पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे, जो अभी तक आप कहते थे हम भूल जाते हैं। ठीक है। तो अगर आपने वो कर लिया, फिर 1 मंथ के एंड तक आते आते एक बार आपने पूरा देखिए अपने महीने में क्या क्या रिवाइज करा है, ये क्या क्या लर्न करा है। आप देखेंगे आपको ये लाइफ लॉन्ग ये कंसेप्ट जो हैं अच्छे से याद हो जाएंगे। और मैथ्स के क्वेश्चंस को बेटा जितना आप हाथ से प्रैक्टिस करेंगे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, हम 10 बारी क्वेश्चंस को आंखों के आगे से निकालें या हम एक बारी उस क्वेश्चन को अपने आप से कॉपी में करके देखें, दोनों इक्विवेलेंट रहता है। आप जितना हाथ से क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस गेन होता जाएगा। यही एक उन बच्चों में जो कि बहुत अच्छे नंबर लाते हैं या वो बच्चे जो कम नंबर लाते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस ही ये है। क्योंकि जो एक अच्छे नंबर लाने वाला बच्चा है वो हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में हाथ से करके देखता है, और जो बच्चे नंबर नहीं अच्छे स्कोर कर पाते उनका काम ये होता है कि वो जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो जब ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम जो वो करने बैठते हैं तो वो आधे से ज़्यादा चीज़ें भूल चुके होते हैं। ठीक है। ये मेरे आज की वीडियो की टिप थी और मेरे को लगता है कि आप इसको यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट्स ऑल्सो। बाय बाय।